student, this is Rekha. So today we will discuss about the NCERT class 9th chapter number 4 exercise number 4.2, that is linear equation in two variable. This is the name of the chapter. Okay, so move on the question. The first question is which one of the following option is true and why? Okay, आपको given है एक equation, that is linear equation that has a unique solution, only two solution, infinity many solution. क्या कहता है हमसे क्वेश्चन? इन्होंने बोला कि इसमें से कौन सा ट्रू है एंड व्हाई, which one of the following option is true and why. This is the equation has a y is equals to 3x plus y equals to 3x plus 5 has a unique solution, only two solution, infinity many solution. Okay, so जिसने मेरी पहली वीडियो नहीं देखी है, सबसे पहले वो मेरी वो वीडियो देख लें. अगर आपने वो वीडियो देख ली तो आपको इस क्वेश्चन का आंसर ओरली समझ आ जाएगा. ठीक है. सो प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको क्या बताया था कि एनी इक्वेशन विच हैव टू वेरिएबल्स इज कॉल्ड लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स. ओके, तो इस क्वेश्चन में यही पूछा है कि ये जो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल दी हुई है, इसका एक सॉल्यूशन है, दो सॉल्यूशन है या मैनी सॉल्यूशन है. आपको इस इक्वेशन से समझ आ रहा है. दिस इज द लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल. अब आपको इसके सॉल्यूशन बताने हैं. तो प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको एक प्रॉपर्टी बताई थी. लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल की कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं. उनमें से एक प्रॉपर्टी ये है कि इट हैव इन्फिनिटी मैनी सॉल्यूशन. मैंने आपको प्रूव करके भी दिखाया था. अभी हमें यहाँ प्रूव करके दिखाना है. ओके, तो आप ओरली इसका आंसर भी बता सकते हैं कि दिस इक्वेशन हैज इन्फिनिटी मैनी सॉल्यूशन. ओके, लेट्स सॉल्व दिस क्वेश्चन या प्रूव दिस क्वेश्चन. ओके, सो द इक्वेशन इज y equals to 3x plus 5. ओके, दिस हैव इन्फिनिटी मैनी सॉल्यूशन हमें पता है. तो हम इसे सॉल्व करने के लिए पहले कुछ y की या x की वैल्यूज पुट करके देखनी पड़ेगी. सो वी कैन पुट द वैल्यू ऑफ y और द वैल्यू ऑफ x एंड फाइंड द डिफरेंट नंबर ऑफ आंसर्स. सो फर्स्ट वी पुट y equals to 0 in this question. Okay, that when we put y equals to 0, then we get 0 equals to 3x plus 5. We can find the value of x from this question with after solving this. तो हमें 5 इधर लेके आना होगा. -5 इक्वल्स टू 3x. x की वैल्यू निकालनी है तो ये इसका मल्टीप्लाई में इधर जाएगा, डिवाइड में पहुंचेगा. -5/3 इक्वल्स टू x. देन द कोऑर्डिनेट इज 0, x, y होता है. x इज आपका -5/3, y 0. ओके, दिस इज द कोऑर्डिनेट ऑफ दिस इक्वेशन. ओके, नेक्स्ट, कोऑर्डिनेट का मतलब क्या होता है? कोऑर्डिनेट का मतलब ये होता है कि ये जो x और y की वैल्यूज हैं, अगर आप इसमें पुट करते हैं दोनों साइड LHS एंड RHS साइड इन कोऑर्डिनेट्स इन x एंड y की वैल्यूज को पुट करते हैं तो आपका LHS और RHS इक्वल आएगा. ये भी प्रॉपर्टी होती है, मैं आपको बता चुकी हूँ. ओके, सो दिस इज द फर्स्ट सॉल्यूशन. नेक्स्ट हम दूसरा सॉल्यूशन देखते हैं इसका. y इज इक्वल्स टू 3x प्लस 5. y इक्वल्स टू 3x 5 प्लस 5. इफ वी पुट द वैल्यू ऑफ y और द वैल्यू ऑफ x 1, 2, 3, then we get the different number of answer. First we can put as y equals to 1. y equals to 1. Then what we get after putting this? 1 equals to 3x plus 5. पॉजिटिव 5 इधर आएगा, नेगेटिव हो जाएगा. 1 minus 5 equals to 3x. After subtracting this we get -4 equals to 3x. x की वैल्यू क्या आ जाएगी? ये मल्टीप्लाई है, यहाँ डिवाइड में जाएगा. -4/3. द आंसर, द वैल्यू ऑफ x इज -4/3. सो वी कैन से द कोऑर्डिनेट्स आर x, y इज x -4/3, y 1. ओके, सो नेक्स्ट, दिस इज द वन सॉल्यूशन, दिस इज द सेकंड सॉल्यूशन. थर्ड निकालते हैं. इसी तरीके से हम इन्फिनिटी नंबर ऑफ सॉल्यूशंस इनके निकाल सकते हैं. सो
सो एक और सॉल्यूशन निकाल के देख लेते हैं। y इक्वल्स टू 3। हम ये 3 सॉल्यूशंस इसलिए निकाल रहे हैं, यहाँ पे हम 3 भी पुट कर सकते हैं, 2 भी पुट कर सकते हैं, 4 भी कर सकते हैं, 5 भी, एनी नंबर वी कैन पुट हियर। ओके, हम 3 सॉल्यूशंस क्यों निकाल रहे हैं? क्योंकि 1 और 2 तक तो दिया है इन्फिनिटी मैनी सॉल्यूशन निकालने के लिए, मतलब कि मोर देन 2 होना चाहिए इसकी सॉल्यूशन। सो हम 3 ही निकाल के देख लेते हैं, देन वी कैन से कि y इक्वल्स टू 3x प्लस 5 हैज अ इन्फिनिटी मैनी सॉल्यूशन। सो वी पुट y इक्वल्स टू 3 इन दिस इक्वेशन। y3 इक्वल्स टू 3x प्लस 5, पॉजिटिव 5 इधर आ जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा ये, इक्वल्स टू 3x माइनस 2 इक्वल्स टू 3x, x इक्वल्स टू माइनस 2 अपॉन 3. Okay, the value of x is here minus 2 upon 3. Then the coordinates are x comma y, x minus 2 by 3, y 3. The coordinates are minus 2 by 3. Then how many solution is there? 1, 2 and 3. 3 solution is here. So we can say y equals to 3x plus 5 has infinity many solution. Has infinity many solution. This is the answer of that question. Okay. So now move on the next question. The next question says write 4 solution. Write 4 solution for each of the following equation. These 3 equations are given. First is 2x plus y equals to 7. Second one is 5x plus y equals to 9. And third one is x equals to 4y. So now we have to find the 4 solution of each of these equations. Okay. So first we solve this equation. So student, we can write this equation as y equals to 7 minus 2x. Okay. And this one is y equals to 9 minus 5x. And this one we can write this write as it is, because this is also already equal in the x and y form. Now we can put the different values of x to get the solution of this equation. So first we put x equals to 1, same here, same here. Okay, so first we put x equals to 1 in this equation, then we find y equals to 7 minus 2 into 1, y equals to 7 minus 2, that is 5. So the coordinates are x comma y, x is 1 and y is 5. Okay, this is the first solution. Now we put x equals to 2. Now we get first we can write this equation here. So now put the value of x in this equation. Y equals to 7 minus 2 into x2. Y equals to 7 minus 4, that is 3. So the coordinates are x comma y 2 comma y 3. Okay, y is 3, x is 2. So this is the second solution. Third solution is when we put the value of x equals to 3, we get, put this equation directly, put the value of x directly in this equation. Y equals to 7 minus 2 into 3 equals to 7 minus 6, 1. Okay, the solution are x 3 and y 1. This is the third solution. And fourth one is when we put the value of x equals to 4, then we get y equals to 7 minus 2 into 4, that is 7 minus 8 is minus 1. Then the solution is x comma y 4 comma minus 1. This is the fourth solution. These are the 4 solution of this equation. Now next is pi x plus y equals to 9. We can write this as y equals to 9 minus pi x. So
we put the value of x in this equation. We put the value of x equals to 1 in this equation, then we get y equals to 9 minus pi into 1. Pi into 1 is pi. Y equals to 9 minus pi. This is the value of y. So the solutions are x is 1 and we get the y is 9 minus 5. So second solution, x equals to 2. When we put x equals to 2. So now y equals to 9 minus pi into 2. Then the value of y is 9 minus 2 pi. So the solutions are x comma y, 2 comma x2, this one, and y 9 minus 2 pi. Now we move on the third solution. X equals to 3. Put the value of x equals to 3 in this equation. Y equals to 9 minus pi into 3. So the value of y is 9 minus 3 pi. Then the solutions are x3, and y we find 9 minus 3 pi. So fourth solution is, now we put the value of x equals to 4 in this equation. Then we find the value of y is, now put x equals to 4. So y equals to 9 minus pi into 4. Then the value of y is 9 minus 4 pi. So the solutions are x4 and y 9 minus 4 pi. These are the 4 solutions of this equation. Now move on the next equation. So यहाँ पर भी यही प्रोसेस चलेगा. We put the value of x equals to 1 in this equation. So x1 equals to 4y. 1 equals to 4y. So y is y is 1 by 4. So the solutions are 1 x1 comma y is 1 by 4. Okay. Next solution. When we put the value of x equals to 2, we find the value of y is 2 equals to 4y. 2 ये 4 डिवाइड में जाएगा. Then we get the value of y is 1 by 2. 2 1s are 2, 2 2s are 4. So the solutions are x2 and y 1 by 2. Now the third solution is, when we put the value of x equals to 3 in this equation is, we find the value of y, put the value of x equals to 3 in this equation. 3 equals to 4y, then y is 3 upon 4. Y is 3 by 4. So these are the solution of this equation. X 3 and y 3 by 4. So the next solution is, when we put the value of x equals to 4 of this equation. On this equation, when we put the value of x equals to 4 in this equation, then we find the value of y is 4 equals to 4 into y. 4 is value of x equals to 4 by 4y. Then the value of y is 4 upon 4 equals to y. ये मल्टीप्लाई में है, यहाँ डिवाइड में जाएगा. Then this is cancel by 1. So the solutions are x4 and y1. x4 and y1. So student, these are the 4 solutions of each of the equations. Okay. Now
So now move on the next question, that is question number 3. What question says check which of the following are solution of the equation x minus 2y equals to 4 and which are not. हमें ये देखना है कि ये जो कोऑर्डिनेट्स दिए हैं x कॉमा y, these are the coordinates of this equation or not. कोऑर्डिनेट का मतलब होता है कि ये इसके सॉल्यूशन है या नहीं, यही क्वेश्चन बोल रहा है. ओके, सो मैंने आपको एक और प्रॉपर्टी बताई थी बिफोर स्टार्टिंग दिस चैप्टर इज दैट इज अगर किसी भी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में LHS और RHS इक्वल आ जाते हैं, देन वो जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं वो इसके सॉल्यूशन होते हैं. LHS और RHS अगर इक्वल आ जाते हैं आफ्टर पुटिंग द वैल्यू ऑफ दीज x एंड y, देन दिस इक्वेशन these are the solution of this equation. So हम चेक करके देखते हैं. ओके, we put the value of x 0 and y 2 in this equation, then we write this as x 0 minus 2 into y, 2 into y is 2 equals to 4 equals to 4. ओके, इस इक्वेशन में x और y की वैल्यू हमने ये 0 और 2 बस सिंपली पुट कर दिया और कुछ नहीं किया है. नाउ वी फाइंड 2 into 2 minus 4 इन LHS एंड RHS में क्या है इक्वल्स टू पॉजिटिव 4. इज इट इक्वल? नो, दिस इज नॉट इक्वल. सो वी कैन से LHS not equals to RHS. So this is not the solution. Not the solution. Okay. Next question is x minus 2y equals to 4 में अब हमें ये कोऑर्डिनेट्स पुट करके देखने हैं x and y, x2 and y 0. Put in this equation. x2 minus 2 into y, 2 into y is 0 here, equals to 4 equals to 4. So we find 2 minus 2 into 0 0, 2 minus 0, 2 minus 0 equals to 4. This is LHS and this is RHS. Okay, this is LHS and this is RHS. So 2 minus 0 is 2 equals to 4. Is it equal? No. LHS not equals to RHS. This is also not the solution. ये भी no आ जाएगा. This is not the solution of this equation. Now the coordinates are 4, 0. We put these coordinates in this equation as x 4, 4 is x and y is 0. So x is 4, 4 minus 2 into y, 2 into y is 0 equals to 4 equals to 4. Now 4 minus 2 into 0, 4 minus 2 into 0. So 4 minus 0 को मल्टीप्लाई करेंगे 0 हो जाएगा इक्वल्स टू 4. Now 4 minus 0 is 4 equals to 4. Is it equal? Yes. Here LHS equals to RHS. तो ये क्या आ जाएगा? Yes, this is the solution of this. These are the solution of this linear equation. Next, root 2 comma 4 minus 4 into root 2. Root 2 comma 4 root 2. We put these coordinate in this equation as x. X is root 2 minus 2 into y, 2
equals to 4 equals to 4. So root 2 minus 2 इंटू 4 8, और ये वेरिएबल का काम करता है. 4 इंटू 2 8, 8 रूट 2 इक्वल्स टू 4. ओके, 8 रूट 2 माइनस रूट 2. रूट 2 मतलब 1 रूट 2. 8 रूट 2 में से 1 रूट 2 गया तो क्या बचा हमारा 7 रूट 2. 7 रूट 2 इक्वल्स टू 4. So is LHS equals to RHS? No. LHS not equals to RHS. So these are not the solution of this linear equation. Now the next part of this question, last part of this question, these are the coordinates x comma y put in this equation as x is 1 minus 2 into y, 2 into y is 1, so equal to 4. Now 1 minus 2 into 1 2. 1 minus 2 equal to 4. 1 minus 2 equal to 4. 1 minus 2 equal to 4. ओके, 1 में से 2 जाएगा, माइनस 1 बचेगा. ओके, माइनस 1 इक्वल्स टू 4. इज इट इक्वल LHS इक्वल्स टू RHS? नो. So LHS not equals to RHS. Now these coordinates are not the solution of this linear equation. So this is the all parts of this question number 3. Now move on the next question, that is question number 4. What question says? Find the value of k if x equals to 2, comma y equals to 1 is a solution of the equation 2x plus 3y equals to k. ये जो हमें लीनियर इक्वेशन दी हुई है 2x plus 3y equals to k, इसमें जो वेरिएबल है x एंड y, उनकी वैल्यूज हमें दे दी है 2 एंड 1. तो हमें ये x और y की वैल्यू इसमें पुट करनी है और k की वैल्यू फाइंड करनी है. सो नाउ लीनियर इक्वेशन is 2x plus 3y equals to k. 2x plus 3y equals to k. Put the value of x and y 2, 1. 2, 1. Put these coordinates in this equation, then we find the value of k. So 2 into x is 2 plus 3 into y is 1 equals to k. 2 into 2 equals to 4 plus 3 into 1 3 equals to k. 4 plus 3 equals to 7 equals to k. So the value of k is 7. So the value of k is 7. This is the answer of that question number 4. Okay guys, thank you.